से हजारीबाग के बड़का गांव में 100 एकड़ से भी ज्यादा में एनटीपीसी अवैध खनन कर रहा है। अवैध खनन के साथ साथ वहां पर अधिकारियों का एक खेल चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है, लेकिन उस चिट्ठी को भी अधिकारी दबा के रखे हुए हैं। एक इत्तेफाक हुआ था मेरे साथ, वो इत्तेफाक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। बस कौन कहता है कि भगवान मिलते नहीं, हम ढंग से उनको ढूंढते नहीं। मुझे भी आज भगवान मिल गए। कैसे भाई, मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी दिखाया कि स्टार्टअप आज डे है, तो इसकी खोज के लिए कि भाई झारखंड में स्टार्टअप कल्चर की क्या व्यवस्था है। मैं रांची में नेपाल हाउस में हूँ, पूरा नेपाल हाउस में नीचे से लेकर ऊपर तक घूम गया। स्टार्टअप पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं बड़ा मायूस होकर के जा रहा था कि बताइए, पूरे दिन मेहनत किया, पसीना बहाया, पेट्रोल जलाया, मिला कुछ नहीं। लेकिन फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान ने बोला कि ना, अभिषेक भारती ने ईमानदारी से मेहनत की है, तो ईमानदारी से एक दिन की एक खबर, इसका पेट भी चलते रहना चाहिए, दिन की एक खबर तो मिलनी चाहिए। तो भगवान साक्षात मिल गया मुझे। क्या, किस लेवल का भ्रष्टाचार है झारखंड में। देखिए, आप कुछ भी पॉजिटिव, मैं आज निकला था पॉजिटिव स्टोरी कि भाई स्टार्टअप कल्चर कैसे बढ़े झारखंड में, लेकिन पॉजिटिव झारखंड में ढूंढिए, आपको मिल जाए तो फिर बात ही क्या। पॉजिटिव तो नहीं मिला, नेगेटिव मिल गया कि झारखंड में किस कदर भ्रष्टाचार है। मेरे साथ मंटू सोनी साहब हैं। मंटू सोनी साहब कौन है? ये एक विसल ब्लोअर है। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामलों में इन्होंने सीटी बजा करके कार्रवाई करवाने की अनुशंसा तक तो करवा दी, लेकिन झारखंड का सिस्टम इतना थेथर है, चिट्ठी दबा के अंदर रखे हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं होना चाहता है। साहेबगंज में 2 एकड़ 4 एकड़ में माइनिंग हुई है तो इतना हंगामा ईडी है। हजारीबाग में 100 एकड़ में अवैध माइनिंग हो गई, वो भी एनटीपीसी ने कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, जाइए एक्शन लीजिए, जांच कीजिए, लेकिन अधिकारी अपनी हरकत से बाज थोड़ी आएंगे। सब चिट्ठी दबा के बैठे हो। मंटू सोनी साहब मेरे साथ हैं। मंटू सोनी साहब, कई हजार करोड़ का घोटाला है ना, क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, भारत सरकार का कोयला परियोजना के लिए एनटीपीसी एक कोल प्रोजेक्ट है बड़का गाँव में, पकरी बरवाडी कोल प्रोजेक्ट। वहाँ पे कंपनी जब से आई है तब से घोटाले की बुनियाद पे और फर्जीवाड़े की बुनियाद पे ही एस्टेब्लिश होने का प्रयास की है। ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए उसने फर्जीवाड़ा किया। उसकी भी जांच के लिए देवाशीष गुप्ता के नेतृत्व में कमेटी बनी। कमेटी ने भी हज़ारों करोड़ रुपए मुआवजा घोटाले का फर्जीवाड़ा करने का रिपोर्ट दिया। सरकार से सीबीआई जांच का अनुशंसा किया। सरकार अभी तक फाइल को दबा के बैठी हुई है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जब इस तरह फर्जीवाड़े करके एनटीपीसी ने अपना परियोजना चालू किया, तो चालू करने के बाद बड़का गांव कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है, वहाँ बहुफसलीय क्षेत्र होता है, धान का कटोरा कहा जाता है, वहाँ की फसलें देश विदेश तक ही चर्चित है। अब वहाँ का लाइफलाइन है 2 महला नदी और पकवा नाला। 2 महला नदी और पकवा नाला लाइफलाइन माना जाता है उस क्षेत्र के लिए। एनटीपीसी के एमडीओ त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट कोलिंग माइंस लिमिटेड ने उस 2 महला नदी को नष्ट करके लगभग 100 एकड़ एरिया में इलीगल माइनिंग कर दिया। इलीगल माइनिंग करने की बात है, हम लोगों ने शिकायत किया, जांच किया। जांच करके वन विभाग के एक प्रोफेशनल आईएफएस ऑफिसर थे, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि एनटीपीसी ने लगभग 100 एकड़ ज़मीन में इलीगल माइनिंग कर दिया है और उसके लिए कार्रवाई की अनुशंसा की। 100 एकड़ मतलब समझ रहे हैं, 100 एकड़ मतलब समझिए कि एक पूरा गांव, कई गांव आ जाएंगे। 2-4 एकड़ का जो पत्थर का माइनिंग है, उसको लेकर के साहेबगंज में इतना हाई तौबा है, लेकिन एनटीपीसी का 100 एकड़ का मामला है, तो इसको लेकर के मतलब आज तक कभी सब कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, क्यों, क्या लगता है? जी देखिए, बात यहाँ पे यह है कि एनटीपीसी का एमडीओ जो त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो सारा इलीगल माइनिंग करता है। आपको अभिषेक जी बता दूं कि इसने इलीगल माइनिंग किया, उसका डिपार्टमेंट जांच रिपोर्ट दिया। भारत सरकार केंद्रीय मंत्रालय ने मुख्य सचिव को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट को कार्रवाई करने के लिए लेटर लिखा है, जांच के लिए नहीं लिखा है। ऑलरेडी जांच हो चुकी है, कार्रवाई के लिए लिखा है, जमीन घोटाले के लिए भी लिखा है, लेकिन झारखंड सरकार के अधिकारी उस पर फाइल दबा के बैठे हुए हैं। और रहा बात की कंपनी जो कर रहा है, वहाँ का टोटल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो माइनिंग डिपार्टमेंट हो, वन विभाग हो और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या जिला प्रशासनिक हो, सभी को एक मतलब सभी आश्चर्यजनक चुप्पी साधे हुए रहते हैं और सभी को ये कह के किया जाता है कि यहाँ ये कंपनी। आपको अभिषेक जी ये बता दूं
कि अभी तक उसने इलीगल ट्रांसपोर्टिंग भी कर रहा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत सरकार का जो इसने परमिशन लिया था कि कन्वेयर बेल्ट नहीं बना है, इसलिए हमको सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए दिया जाए। कन्वेयर बेल्ट बन चुका है और कन्वेयर बेल्ट बन जाने के बाद भी सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टिंग जारी है और उस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत हो गई, किसी ने कोई नहीं 5 लाख 6 लाख का मुआवजा दे देता है और उसके बाद इलीगल ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि लोग ट्रांसपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं सड़क मार्ग से? सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टिंग इसलिए करते हैं कि कन्वेयर बेल्ट से माइनिंग स्थल से लेकर के डायरेक्ट साइडिंग स्थल तक चला जाता है, कोयला बीच में चोरी करने का जगह नहीं बनता है। और सड़क मार्ग से क्या होता है कि ट्रक लोड करता है, ट्रक लोड करके एक ही ट्रक के चालान में ये लोग 2 ट्रक 3 ट्रक मात्र 18 किलोमीटर की दूरी, अभिषेक जी जांच रिपोर्ट है कि 24 घंटा 18 घंटा और 6 घंटा का चालान दिया जाता है। मात्र 18 किलोमीटर के लिए 6 घंटा लगेगा समय, 24 घंटा लगेगा, 30 घंटा समय लगेगा, ये लोग कोयला चोरी करेंगे। अब है कि ये सब सारे कर लेते हैं लोग, अब वही कोयला चोरी बाहर में बेच के, चूंकि वहाँ पे तो इलीगल क्षेत्र में माइनिंग कर रहे हैं, तो इलीगल क्षेत्र का जो माइनिंग है, आउट ऑफ एरिया जाके माइनिंग कर रहा है, उस कोयले को कहाँ खपाएंगे ये लोग और कैसे खपाएंगे? तो उसको खपाने के लिए ये लोग सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टिंग करते हैं और बाजार में बेच देते हैं। आप यहाँ पर अभी नेपाल हाउस आए, मतलब किस प्रयोजन से आप यहाँ पर आए हुए? जी, भारत सरकार का लेटर जो आया हुआ है कार्रवाई करने के लिए, दबा के रखा हुआ है। इन लोगों ने दबा के रखा हुआ है। मैं यहाँ पूछने के लिए आया हूँ कि आप लोग उस पर कर क्या रहे हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो चूंकि जांच रिपोर्ट है, कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार का चिट्ठी भी है। इसके बाद नेक्स्ट बाद मैं हाईकोर्ट जाऊंगा और पार्टी सबको बनाऊंगा। कोई जवाब ववाब मिला यहाँ पर, किसी से मिले? हाँ, अभी मिले तो एक साहब बोले कि अभी देखिए मैं फाइल चेक करके बताता हूँ। हाँ, फाइल चेक करके बताता हूँ, आधा घंटा का समय दिया है इन्होंने, तो मैं आधा घंटा देख लेता हूँ। और चूंकि ऑलरेडी तो डिपार्टमेंटल जांच है, पुष्टि हो चुकी है, अभी लोग कार्रवाई करने से भाग रहे हैं, तो कार्रवाई नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जवाब देना होगा ना। अब रहा हजारीबाग का, तो हजारीबाग के जितने भी अफसर हैं ये सभी इसको दबाने के लगे हुए। हाँ, एक और इन लोगों का कुतर्क यह रहता है, नहीं भारत सरकार का कंपनी है, भारत सरकार, तो सवाल यह है कि भारत सरकार की कंपनी है तो क्या इलीगल करने के लिए है? इसको लेकर के क्या प्रदूषण नियंत्रण परिषद भी अब गए थे? चूंकि मैंने पॉल्यूशन से रिलेटेड भी तो चिट्ठी आई हुई है। पोल्यूशन को इसलिए चिट्ठी आया हुआ है कि चूंकि इसने पोल्यूशन को हम ये बोले हुए हैं, तो पोल्यूशन को भी देखने के लिए बोला गया इलीगल ट्रांसपोर्टिंग के लिए कि इलीगल ट्रांसपोर्टिंग क्यों हो रहा है। चूंकि इलीगल ट्रांसपोर्टिंग, और आपको बता दें कि इलीगल ट्रांसपोर्टिंग उस इलाके से की जा रही है अभिषेक जी जहां हाथियों का कॉरिडोर हो और बेतहाशा ट्रक और हाईवा से जो जंगल में वाहन गुजरते हैं, उससे हाथी अपना रास्ता भटक के और गांव में आ जाते हैं और गांव में फसलों को और मानवीय आबादी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी भी कोई चिंता नहीं कर रही है। और जिला प्रशासन से बोलिएगा, कहेगा नहीं ये कंपनी है, भारत सरकार को कोयला। भैया सवाल यह है कि भारत सरकार हो चाहे अमेरिका सरकार हो, सभी के लिए एक नियम बने हुए हैं ना, और उस नियम को देखने के लिए क्या है, भारत सरकार की कोई परियोजना हो तो राज्य सरकार का होता है और वो भी जिला प्रशासन का होता है कि जिला प्रशासन को यह देखना होता है कि नियम संगत कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कुछ इलीगल हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ही उसको ढांकने के लिए लगा हुआ रहता है। और सभी को डीएफटी फंड हो या फिर सीएसआर फंड हो, इसी फंड से सभी लोगों के हितों की पूर्ति की जाती है और इलीगल माइनिंग कोयला जो चोरी होता है उसका ही लोग बंदर बांट करते हैं। सभी को मंथली एक फिक्स किया जाता है, और नहीं किया जाता तो ये लोग चुप नहीं रहते, इसको ढकते नहीं, नियम संगत कार्रवाई जरूर करते हैं। थे मंटू सोनी जी थे हमारे साथ। तो कुछ यूं हो गया कि आए थे हरिभजन करने और ओटन लगे कपास। यहाँ हम आए थे आज स्टार्टअप कल्चर को ढूंढते हुए कि भाई स्टार्टअप कल्चर के लिए सरकार क्या कर रही है। नई स्टार्टअप नीति आने वाली सुन तो रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप के लिए क्या कुछ है, कोई प्लान ऑफ एक्शन है? कुछ नहीं है कुल मिला करके। हाँ, एक खूबसूरत तस्वीर इस नेपाल हाउस में यही दिखी, बड़ा सुंदर फवारा चल रहा है, बहुत सुंदर फूल चल रहा है, बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। तो कभी आए, काम से भी आए तो इन खूबसूरत तस्वीरों को देखें। मेरी तस्वीर इतनी खूबसूरत है नहीं, तो मैं तो अपनी तस्वीर बहुत ज़्यादा आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ वही बात है कि दिखाने आए थे स्टार्टअप और ये भ्रष्टाचार हमारे हत्थे चढ़ गया। अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम अपना बिगुल बजाएंगे कि आखिर एनटीपीसी और त्रिवेणी सैनिक इन पर कार्रवाई से क्यों डर रही है सरकार। सहयोगी संजय पांडे के साथ मैं अभिषेक भारती, लाइव 7 टीवी, रांची।